हेलो दोस्तों। तो बचपन में सब लड़कियों का सपना होता है कि उसका एक डॉल हाउस हो जहाँ हर कोने कोने में क्रिएटिविटी हो और एक छोटी सी दुनिया हो। तो बचपन में तो मैं इस सपने को पूरा नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं एक यूट्यूबर हूँ तो आज मैंने इस सपने को पूरा कर दिया। और ये डॉल हाउस मैंने इसलिए बनाया है ताकि अगर आप एक बच्चे हो तो आप इसको आसानी से बना सको। वैसे तो यूट्यूब पर डॉल हाउस की बहुत सारी वीडियोज आती है, लेकिन मेरा पर्पज था कि मैं एक ऐसा डॉल हाउस बनाऊं जिसको बनाना बहुत ज्यादा ईजी हो और वो देखने में सुंदर भी हो। तो मैंने इसको ईजी वे में बनाने की पूरी कोशिश की है। चलो अब देखते हैं कि हमने अपनी सारी चीजों को बनाया कैसे है। तो सबसे पहले हम बेड बनाएंगे, जिसके लिए मैं कार्डबोर्ड को फैब्रिक से कवर कर रही हूँ। उसके बाद एक और कार्डबोर्ड लेंगे, उसको व्हाइट शीट से कवर करेंगे और इसके साइड साइड में ग्लिटर शीट को लगाएंगे। अगर आपके पास ग्लिटर शीट नहीं है तो आप एक ब्लैक चार्ट पेपर भी यूज कर सकते हो। देखो इसके लिए आपको तकिए तो सिलने ही पड़ेंगे, अगर आपसे नहीं सिलने आते तो अपनी मम्मी से सिलवा लेना। तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा डब्बा रखा हुआ था जिसको कट करके मैं बना रही हूँ ड्रेसिंग टेबल। और ये देखने में प्यारा लगे तो ग्लिटर शीट से इसके ड्रॉअर भी बनाएंगे। और अब इसका मिरर बनाने के लिए मैं यूज करूंगी फेस पाउडर का मिरर। और अगर आप लोग फेस पाउडर का मिरर यूज नहीं करना चाहते हो तो आप फॉइल पेपर का यूज कर लेना। अब हम बनाएंगे अलमायरा, जिसको बनाने के लिए आप किसी भी दवाई वगैरह के डब्बे को यूज कर सकते हो। बस उसको खोलकर देखना, यही वाली शेप मिलेगी। अब इसमें ड्रॉअर भी लगा देते हैं ताकि हम इसमें अपने कपड़े और पर्स वगैरह रख सकें। अब डेकोरेट किए बगैर तो काम नहीं चलेगा, तो डेकोरेट भी कर लेते हैं। देखो ये छोटू सी अलमायरा डेकोरेट करने के बाद कितनी प्यारी लग रही है। अब इसके अंदर डॉल के ड्रेसेस, पर्स और सैंडल्स रख देते हैं। अगर मिनी पर्स की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। अब इसके बाद हम बाथरूम की चीजें बनाएंगे, लेकिन उससे पहले बेडरूम और बाथरूम के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। चलो सबसे पहले बाथटब बनाते हैं और इसको बनाने के लिए मैं यूज करूंगी आइसक्रीम का डब्बा। इसको बाथटब जैसा बनाने के लिए इसको कार्डबोर्ड से कवर करेंगे। अब कार्डबोर्ड को छिपाने के लिए इसको व्हाइट शीट से कवर करेंगे। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के बाद बाथटब तो रेडी है। अब इसके बाद हम बाथटब के लिए टंकी बनाएंगे और इसको बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ फॉइल पेपर का, क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉ नहीं है एंड आई एम श्योर आपके पास भी नहीं होगी। और अगर आपके पास फॉइल पेपर भी नहीं है तो क्ले से बना लेना। अब ये मत बोलना कि क्ले भी नहीं है, इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। अब टंकी बनाने के बाद ये क्या बना रही हूँ मैं, तो ये है एक शेल्फ जिसके ऊपर हम शैम्पू और साबुन रखेंगे। चलो अब इनको इनकी जगह पर रख देते हैं और फिर इसके बाद हम टॉयलेट बनाएंगे। तो टॉयलेट बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ इस प्लास्टिक की चीज का, ये मेरे पास बहुत टाइम से रखी हुई है और मुझे पता है कि आपके पास ये नहीं है तो आप लोग फेविकॉल की बोतल के ऊपर वाले पार्ट को यूज कर लेना। देखो मैं जितनी भी चीजें बना रही हूँ साथ साथ में आप लोगों को बताते भी जा रही हूँ कि अगर ये नहीं है तो ये यूज कर लेना। तो इस बात पे लाइक करना तो बनता है, चलो जल्दी से लाइक कर दो। अब इसके बाद हम बनाएंगे वॉश बेसिन। इसको बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ वेस्लिन के डब्बे के ढक्कन को। देखो जो शादी के कार्ड्स होते हैं वो बहुत काम के होते हैं, स्पेशली जो व्हाइट कलर के होते हैं उनको हम अपने DIY को कवर करने के लिए यूज कर सकते हैं। और इस वॉश बेसिन को मैंने शादी के कार्ड से ही बनाया क्योंकि हल्का सा मोटा होता है तो इससे अच्छे से चीजें बन जाती हैं। अभी फॉइल पेपर से मैं साबुन रखने के लिए कुछ बना रही हूँ। जब मैं इसको बना रही थी तो मैंने वॉश बेसिन को देखा और सोचने लगी कि मुझे इसमें कुछ कमी लग रही है। और फिर मैंने इसको देखा कि मैंने इसमें ड्रॉअर सी नहीं बनाई है, ये कमी है। हाँ अब देखो हमारे बाथरूम की चीजें भी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं नीचे, और नीचे आने के लिए हमें सीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी, तो पहले इन्हीं को ही बना लेते हैं। देखने में लग रहा है कि सब कुछ कितनी जल्दी बन जा रहा है, लेकिन इसको बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी है वो मैं जानती हूँ। तो प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। अपनी सीढ़ियों को व्हाइट पेपर से कवर करने के बाद इनके बीच बीच में ब्लैक पेपर को लगाएंगे ताकि ये देखने में प्यारी लगे। तो सीढ़ियां तो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम रेडी करेंगे अपने किचन को। मेरे घर में मुझे कुछ भी बॉक्स वगैरह दिखता है तो मैं उनको उठा के रख लेती हूँ कि कभी तो काम आ ही जाएंगे, और वो काम आ भी जाते हैं। जैसे कि ये डब्बा जैसे दिख रहा है ये वैसे ही आया था और मुझे नहीं पता था कि मैं इसको इस तरीके से यूज करूंगी। और इस छोटू से प्लास्टिक के डब्बे में सोन पापड़ी आई थी, इसको भी मैंने संभाल के रखा और आज ये काम आ गया। इसके बाद अब क्ले से अपने किचन के लिए बर्तन वगैरह बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्राई पैन और इसके बाद एक कढ़ाई बनाएंगे एंड आई थिंक 2 चीजें काफी हैं। अब इनको इनकी जगह पर रख देते हैं ताकि हमारा डॉल हाउस जल्दी से कंप्लीट हो जाए। चलो अब अपने किचन के लिए एक फ्रिज भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले इस बॉक्स को व्हाइट शीट से कवर करेंगे और फिर आगे की साइड में ग्लिटर शीट को लगाएंगे और एक हैंडल लगाने के बाद फ्रिज भी कंप्लीट हो गया। अब एक डाइनिंग टेबल भी बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए आइसक्रीम के डब्बे के ढक्कन को यूज करेंगे और इसके नीचे एक परफ्यूम की बोतल का ढक्कन है। अब इसकी चेयर बनाने के लिए मैं यूज करूंगी वाटर कलर की डब्बी के ढक्कन, और इनको भी व्हाइट शीट से कवर करेंगे और इसको चेयर जैसा लुक देने के लिए ग्लिटर शीट को इस तरीके से लगाएंगे। अब इसके बाद हम बनाएंगे एक सोफा और इसको बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ कार्डबोर्ड का, एंड आफ्टर दैट इट शुड बी कवर्ड अगेन विद अ व्हाइट शीट। और यहाँ तक आते आते मेरा दिमाग इतना ज्यादा हैंग हो गया कि 1-2 चीजें रिकॉर्ड करना ही भूल गई, जैसे कि ये सोफा कंप्लीट करके ही नहीं दिखाया। चलो कोई नहीं, लास्ट में तो आपको दिख ही जाएगा। अभी अपने सोफे के लिए एक टेबल भी बना लेते हैं। चलो अब इनको इनकी जगह पर रख देते हैं। और हाँ अभी एक चीज तो रह गई, चलो एक लैंप भी बना लेते हैं। लैंप बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ फेविकॉल की डब्बी के ढक्कन का। अब इसके नीचे हम लगाएंगे कॉटन स्वैप और इसके बाद हमारी लैंप भी रेडी है। चलो अब अपने डॉल हाउस को अच्छे से देख लेते हैं।